हम ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। आप है नोसी सर, आप है एडवाइज़र हमारे, आप है ग्यामर हीना, आप है असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी एंड आई एम द स्पोक्स पर्सन ये ऑर्गेनाइजेशन का आपियो। सो हम लोगों का ग्रीवेंसेस बहुत है और हम लोग बहुत पहले से इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। हर जगह थोड़ा सा चिटिंग होता है। हम लोग का काम शुरू हुआ था फॉर द 18 पिलर्स ऑफ द फ्लाईओवर जो पापूनाला से मॉडर्न विलेज तक जाता है। आई कैन रीड आउट द numbers of pillars also. Pillar number 45, 46, 60, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 91, 92 and 93. तो we had doubts. हम लोगों को doubts था कि इसमें कुछ inferior substandard materials use कर रहे हैं, both TMT and cement. इसलिए हम लोगों ने अप्रोच किया कि ऐसा सब स्टैंडर्ड चीज़ फ्लाईओवर में स्पेशली यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम लोग बहुत बार बोलते आए इसको, फिर रिपीट कर रहे हैं। देयर आर 3 ग्रेड्स ऑफ रिकमेंडेड सीमेंट्स, 33 ग्रेड फॉर walls and all those things, or 43 grades for 2 to 5 stories buildings, एंड 53 ग्रेड वो तो फ्लाईओवर में होना ही है। दैट इज कंपल्सरी, मैंडेटरी। और एक चीज़ है, हमारे जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है ये नितिन गडकरी सर के अंदर में, ये रोडवेज का और हाईवेज का, उन्होंने 35 क्वालिटीज ऑफ 35 ब्रांड्स ऑफ ये अप्रूव किया था ये टीएमटी के लिए। लेकिन यहाँ जो फ्लाईओवर बनाने में उन ब्रांडों में से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। यहाँ के जो थोड़ा चिप्स है, थोड़ा आसानी से मिलता है, वैसे ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं। नाउ देयर आर मैनी डिस्क्रिपेंसीज, बहुत गलतियाँ हो रही है जो न कोई सुनते हैं न सुनने वाले हैं। अभी इसलिए हम लोगों ने, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, गर्डर बनाते हैं, ये गिरडर, दिस इज इट, ये जो टूट गया है, दिस एन एग्जाम्पल। ये बीच में जो 2 पोस्ट के बीच में होता है, तो 30 नंबर्स ऑफ गर्डर्स ऑलरेडी हो गया है, लेकिन इसका क्यूरिंग नहीं होता है और इसका ग्रेड भी बहुत लो है। तो हम लोगों ने इसके बारे में भी कंप्लेन किया, बट इन लोगों के पास तो बहुत बहाना है। कॉरपोरेट्स के पास हो, डिपार्टमेंट्स के पास हो, मिनिस्ट्री के पास हो, सबके वहाँ गए हम लोग और सब लोग अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं। हाँ, अंदर से कोई एग्री कर लेता है कि हाँ ये थोड़ा गलत हुआ है, लेकिन वो तो फ्लैश नहीं करते हैं गवर्नमेंट डिसीजन में। सो वी आर वेरी मच लाइक अभी डिलेमा में है, हम क्या करें क्या ना करें। देन आपका जो बना के क्यूरिंग तो बिल्कुल हुआ नहीं। ये बात हमने पहले भी बोला था। क्यूरिंग जो होता है दैट इज प्रोसीड्यूर होता है, इसको पानी देने को हर सुबह हर शाम। तो हम क्यूरिंग के लिए हम गए थे जहाँ में गर्डर्स बना है, तो वहाँ एक कुआं था। उन्होंने कहा कि हम लोग का टैंकर है। एसपीएस का वहाँ इंचार्ज ने हम लोग को कहा, दैट इज अ कंपनी, उन्होंने कहा कि हम लोग का टैंकर है जिसका कैपेसिटी है 10,000, और कुआं को देखा तो कुआं का कैपेसिटी तो 5,000 भी नहीं होता है। अगर 10,000 कैपेसिटी है तो दिन में तो 20,000 लीटर्स तो चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग एक बार, शाम को एक बार करना है। ये 5,000 लीटर्स या 4,000 लीटर्स से कैसा क्यूरिंग किया इन्होंने। अनदर थिंग, वी वेंट टू द पब्लिक ऑल्सो, एंड यहाँ के शॉपकीपर्स
द बाजार कम्युनिटीज़, इन लोगों को भी हमने पूछताछ किया था कि क्यूरिंग होता है कि नहीं। क्यूरिंग मैंने उसमें कंक्रीट में पानी देना, लेकिन इन्होंने कभी नहीं देखा। तो कैसा ये क्लेम करते हैं कॉरपोरेट्स और डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट कि हम लोग क्यूरिंग करते हैं, जबकि हुआ ही नहीं। दैट्स वन इशू। और ड्रेनेज सिस्टम, अभी हाईवे में तो बिना ड्रेनेज सिस्टम का तो नहीं हुआ। उस दिन भी आप लोगों ने देखा था होगा, प्रोबेबली इन ईटानगर टुडे, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा था होगा कि ड्रेनेज का क्या हालत है, ऑल स्टैगनेंट, और एक भी कवरेज नहीं है, नो प्रॉपर पगडंडी नहीं है, नो प्रॉपर दिस थिंग पाथवेज। तो ये भी तो हाईवे का अंदर आता है। हाईवे ने क्या किया? कुछ नहीं किया अभी तक। देन आपका पेडेस्ट्रियन जो होता है, पगडंडी जो चलने का, वो तो है ही नहीं। सिर्फ गाड़ी ही नहीं चलेगा ना, लोग भी तो चलेंगे, आदमी भी तो चलेंगे। वो चलने के लिए जगह कहाँ रखा है? दिस बिकम्स एक्सीडेंट प्रोन, क्योंकि उनको, आदमी को चलने का जगह नहीं, तो वो तो सड़क पे चलेंगे, और सड़क पे तो गाड़ी चलती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कंपनीज को ये सब भी थोड़ा, कॉरपोरेट्स को और डिपार्टमेंट को, पीडब्ल्यूडी एंड हाईवे, इसका भी थोड़ा ख्याल रखना है। देन सर्विस रोड का तो पूछिए ही मत, मानो कि है ही नहीं। जो मेन रोड्स है वो भी बहुत डिलापिडेटेड है। सर्विस रोड की बात तो छोड़िए ही, सर्विस रोड तो बना ही नहीं अभी तक। और ये जो आपका ये जंक्शन से आपका क्या होटल है, दसंग होटल तक का जो स्ट्रेच बनाया गया था, द डिपार्टमेंट एंड द कॉर्पोरेट्स हैव गिवन 2 months, 2 महीना में हम लोग इसको ये कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इस जस्ट इन पापुनाला एरिया में ही पड़ेगा, लेकिन अभी 3 months ज़्यादा हो गया, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ। तो ट्रैफिक जैमिंग, एक्सीडेंट्स। देन देयर इज अनदर थिंग, जहाँ भी वॉक्स होता है उसमें कम से कम बैरिकेड्स होना चाहिए, सिग्नल्स होना चाहिए, साइंस होना चाहिए कि हाँ यहाँ काम हो रहा है, यहाँ से थोड़ा धीरे जाइए या यहाँ मत आइए। वो नहीं कर पाया ये लोग, और बहुत लोग नीचे खड्डे में गिर गए। मेरे ख्याल से कुछ मौतें भी हुई होंगी। तो ये सबको ध्यान में लाना है। एंड मैं अपील करता हूँ द कॉरपोरेट्स को और द कंसर्न डिपार्टमेंट कि वहाँ में जिसका जो नुकसान हुआ उसको कॉम्पेंसेट करे। दैट्स आवर अपील। मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। देन सेफ्टी मेजर्स तो बिल्कुल है ही नहीं, इसलिए ये बोल रहा हूँ। तो हम लोग का डिमांड और भी है। सबसे पहले तो ये जो टेंडर प्रोसीड्यूर में, टेंडर में MS वुड हिल्स और शिवम, वुड हिल्स डैश शिवम, ये एक ही है ना, कोलैबोरेशन है, जॉइंट वेंचर हो सकता है। तो इसको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। अभी तक इन्होंने कुछ काम नहीं किया, और जो भी किया सही ढंग से नहीं किया। देन अनदर डिमांड, हम लोग का डिमांड है, जो 18 पेयर्स है जो डाउटफुल है, जिसको हमने चेक किया था, जिसका 50 के अंदर है, जिसका रिबाउंस हमर टेस्ट रीडिंग बोलता है, रिबाउंस हमर टेस्ट रीडिंग, जो 50 से नीचे है उन लोगों को पूरा गिराना है। नहीं तो कल को अगर ये फ्लाईओवर गिर जाएगा तो नुकसान किसका है आप लोग जानते ही है। इट्स अबाउट लाइफ्स। तो इसमें कोई भी चल सकता है, चीफ इंजीनियर खुद भी हो सकता है, इसमें कोई मिनिस्टर भी हो सकता है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। और कॉर्पोरेट्स तो काम करके वापस चले जाएंगे, हमको तो यहाँ रहना है ना, हम लोगों को तो, इसलिए हमको बार बार आना पड़ रहा है आप लोगों के फ्रंट में।
तो डिसमेंटल करना चाहिए, और जितना गर्डर्स 13 गर्डर्स जो 43 ग्रेड्स का बनाया है उसको डिसमेंटल करना है। देन ये क्या बोलते हैं आपको, बहुत से ऐसे दुकानें हैं, बहुत से ऐसे इंक्लूडिंग पेट्रोल पंप्स इस काम के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए क्लोज डाउन हो रहे हैं। उन लोगों को कौन कॉम्पेंसेट करेगा, उसको भी ये गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेट सोचना है। देन इट्स वेरी सरप्राइजिंग, 4 अगस्त को आरपीओ ने परमिशन मांगा था एक रैली के लिए, बाइक रैली के लिए, वेरी पीसफुल रैली। हम लोग ने डिक्लेरेशन भी दिया, 4 अगस्त को परमिशन मांगा था, तो 14 अगस्त को हम लोग को परमिशन दिया। देन सडनली 16 को कैंसिल कर दिया। ऑन व्हाट बेसिस? इन लोग का रीजनिंग था कि असेंबली चल रहा है, इसलिए हम लोग, असेंबली चलेगा 18 से, इसलिए हम लोग आप लोग को परमिशन तो कैंसिल कर रहा है, रिवोक कर रहा है। हमारा असेंबली चलने से कोई लेन देन नहीं था, क्योंकि हम लोग को टेनिस कोर्ट तक ही जाना था, वेर असेंबली तो दूर में है। सब बहाने ढूंढ रहे हैं। आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश नॉट टू प्लीज मिसगाइड अस एंड मिसगाइड द पीपल। और जो मॉनिटरिंग एजेंट है यहाँ, ये मोर्थ का आईकॉम, कहीं में उनका भी कहना है कि कुछ गलतियां तो हो रही है, लेकिन वो लोग स्ट्रिक्टली ये सर्वेलेंस नहीं कर रहे हैं। एंड दिस अभी का जो लास्ट स्टेटमेंट है, मैं जो बोल रहा हूँ, वो प्लीज़ ये सेंटर तक जाने से अच्छा है कि सब लोग समझे यहाँ धोखाधड़ी हो रहा है सब कुछ। नहीं तो फ्लाईओवर चमकाने का कोई दरकार नहीं था। इससे तो जितना पैसा फ्लाईओवर के लिए दिया, अबाउट ये 3.25 करोड़ या 4 करोड़ जो भी दिया, या 400 करोड़, 450 करोड़ जो भी दिया, उससे तो थोड़ा कॉम्पेंसेशन दे के जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट हाईवे है उसको थोड़ा ब्रॉडन करने से अच्छा होना था। ये तो मजाक हो रहा है यार। जब फ्लाईओवर बना रहा है तो ढंग से बनाने से अच्छा है। एंड वी वोंट स्टॉप टिल वी आर हर्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। Friends, we would like to apprise the government that we won't be sitting back. We'll continue our agenda. We'll continue our fight for the right of our people. So, हम ये बोल रहे हैं कि अगर किसी बहाने या इस पे फॉर एनी प्रिटेंस हम लोगों का जो रैली, एकदम सुपर पीसफुल रैली हम लोग करेगा बोल के डिक्लेरेशन भी दिया था, अगर हम लोग को अलाउ नहीं करता है तो वी माइट बी लाइक, हम लोग बंद कॉल तक चले जा सकते हैं, विच माइट बी वायलेंट। सो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को भी समझना है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हम लोग इस मुद्दा को तो नहीं छोड़ेंगे। जितना भी एस्टेब्लिशमेंट्स या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सप्रेस करने को ट्राई करेगा, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। एंड टिल नाउ इसके लिए बहुत सपोर्ट्स मिले हैं इस इशू के लिए, और औरों को भी हम लोग अपील करते हैं कि इसमें ज्वाइन करें। गुड इवनिंग to the viewers as well as our media friends. This evening again we are bound to come up in this media. Actually, to always come up for media is not a good gesture for all of us, but we are made bound, whereas we had made a series of discussion for the corrective measures of this so-called flyover construction of the joint venture MS Woodhill and the Shivam companies.
that executing the ambitious flyover of ICR region. Last time we had a serious meeting in the official chamber as well as the conference hall of the chief engineer. तो इसलिए मेरा व्यूअर्स को मैं ये बात बता दूं कि आज हम लोग बार बार यहाँ पे मीडिया पे आने से हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। उसका कारण ये है, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन जो इसका बारे में बार बार क्यों बोलेगा, व्हेयरएज ये तो सारा अरुणाचल का प्रॉब्लम है। मैं तो गवर्नमेंट को यही बोल रहा हूँ, अपना गवर्नमेंट को, कोई गवर्नमेंट को अपना सिटीजन जो है, कोई भी आदमी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट करेगा बोल के तो नहीं है। हम लोग यहाँ किस लिए आ रहे हैं कि देख करके अपना गला तक ये corruptive natures of the joint venture group, the executing agencies, as well as our contractors, इन लोग जो सही काम नहीं करने का वजह से, अरे ICR रीजन में हर कोई तो आना जाना हो रहा है, यहाँ पर कितना एक्सीडेंट हो रहा है, कितना ये हम लोग तो सोचा था इसको तो कोई यहाँ पे तो कोई करप्टिव मॉडलिटीज़ यहाँ पे काम चल रहा होगा, हम लोग तो कभी नहीं सोचा था। हम लोग करेक्टिव मेजर के लिए चीफ ऑफिस में केवल एक बार गया था, चीफ का साथ में कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ में सारा कॉन्ट्रैक्ट एजेंसीज एज वेल एज थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग टीम भी आया हुआ था। तो इन लोग ने ये कहा कि हाँ, हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन का ये कंप्लेंट को हम लोग सही एड्रेस करेगा। तो आज तक देखा है तो यहाँ पे सही एड्रेस तो हुआ नहीं। लास्ट टाइम भी हम लोग देखा है, हमारा मार्केट वेलफेयर सोसाइटी भी तो मार्केट में उतर गया। ये तो हमारा सारा स्टेट के लिए एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। तो इतना करप्टिव नेचर जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस वाला लोग करने से तो हम लोगों को तो दुख है एज ए नॉर्मल सिटीजन और एज ए प्रूडेंट सिटीजन। ये तो देख के कैसे रह पाएगा। अब एक्सटेंशन से एक्सटेंशन तो किए जा रहे हैं। हमारा यूथ का हिसाब से आज हम, ये मेरा पर्सनल के लिए तो नहीं है, तो यूथ एमंग यूथ में हमने एक एडवाइजरी बोर्ड मेंबर में हमको इन लोगों ने बनाया, तो जिसमें हमको आज मजबूर होना पड़ रहा है कि आपका सामने में जनता, सारा पब्लिक जनता का सामने में उतरना पड़ गया मजबूरी। व्हेयरएज हम लोगों को पता है ईयर बाय ईयर हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है एट द फ्लोर ऑफ द हाउस every time they used to declare so many things, say year of the youth or year of the education, zero tolerance and good governance। आपने तो गवर्नमेंट अरुणाचल में हम लोग एक प्रूडेंट एक सिटीजन, एक नॉर्मल आम सिटीजन होकर के दिखाई दे रहा है। हमारा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी तो इन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन स्टेट असेंबली यूजुअली in every year our government is declaring। Now problem is whether our state government is adhering to their announcement made in the floor of the house, say year of the youth। Let us take it example, good governance। So where is the good governance? In this case also we do not find any good governance। The practices adopted here are corruptive in nature। As our spokesperson has already clarified, say TMT bar and your using of cement, rebound hammer measurement and its reading, वहाँ पे तो आप comply नहीं हो रहा है भाई, कहाँ comply हो रहा है? आप गुड गवर्नेंस जब अनाउंस करता है तब तो अपना गुड गवर्नेंस वाला आप अरुणाचल में क्या चीज़ में गुड गवर्नेंस आपने दिया है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। आज हमारा यूथ को और पब्लिक को दिखा दीजिए, हमको यहाँ में गुड गवर्नेंस दिखाई नहीं दे रहा है। नॉट टू टॉक ऑफ दिस फ्लाईओवर, इन मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट वेयर पब्लिक प्रोक्योरमेंट आर बीइंग मेड अबव 10 crore, देयर इज ए सर्कुलर
हम लोग को ये पता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का भी सर्कुलर होता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का सर्कुलर ये इंस्ट्रक्शन देता है एवरी स्टेट गवर्नमेंट को कि अबव विदिन 10 करोड़ एंड अबव 10 करोड़ it stated that there shall be a tripartite agreement while inviting one independent external monitor। 10 करोड़ का ऊपर से जो भी टेंडर होता है उसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का तो एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है। इसी इंस्ट्रक्शन को हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है, आज हम यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट को ये बोल रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है और सजेस्ट करना चाह रहा है कि आप इसको एडहेरेंस करने से अच्छा है, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो। आपने जो भी यहाँ पे कोई भी वेरियस डिपार्टमेंट में मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सेंट्रल स्कीम्स, स्टेट पूल स्कीम्स, state sponsored schemes, every schemes implementing in entire Arunachal Pradesh has never been addressed and percolate down to the needy. It is clear. Then how come you can say it has a good governance? We do not find any good governance in across Arunachal Pradesh where multiplicity of the central government schemes are implementing. हमको तो ऐसे लग रहा है आज का दिन में आप लोग तो ट्रांस हाईवे का 43,000 करोड़ रुपीस में आप लोग बिजी है। आप लोग तो वाइब्रेंट विलेज में जो 8,000 करोड़ में आप लोग बिजी है। तो आप गुड गवर्नेंस कहाँ से ला रहा है? आपने ईयर ऑफ यूथ डिक्लेयर किया। वेयर इज द ईयर ऑफ यूथ? उसका आपने आपका एजेंडा जो चला रहा है, ईयर ऑफ यूथ को दिखाइए, व्हाइट पेपर में दीजिए। अब ईयर ऑफ एजुकेशन, वो तो ओवरहोलिंग ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट आप लोग ने तो बोला था, तो आप जीरो टॉलरेंस को बोलिए ना। आपने जीरो टॉलरेंस को आप असेंबली में डिक्लेयर करते हो। अब जीरो टॉलरेंस यहाँ पे नहीं हुआ है बोल के आज आप और हम लोग का ये स्टेट गवर्नमेंट जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर में जीरो टॉलरेंस एकदम हम लोग यहाँ पे एडहेरेंस हुआ है, एड्रेस हुआ है बोल करके आप स्टेटमेंट दीजिए हमको। सारा हमारा अरुणाचल का सिटीजन मालूम होगा कि आपने यहाँ कोई ऐसे चीज़ में करप्टिव एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं हुआ, सही से सही एग्जीक्यूशन किया है बोल करके आप हम लोग को एड्रेस दीजिए। आपका गवर्नमेंट का पास में कितना स्पोक्स पर्सन है? अभी रिसेंटली ऑल्सो मेनी ऑफ द यूथ्स हैज बीन मेड एज एन गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन। आप किसी यंग लड़का लोग को हम लोगों को रिप्लाई देने दीजिए स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए हम लोग का सीधा हम लोग का सजेशन है और स्पेसिफिक है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का सर्कुलर को फॉलो करे, जो 10 करोड़ का एबव में एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट मॉनिटर टीम वहाँ पे लाना होगा। जहाँ पे टेंडरिंग होता है, इन द स्टेज ऑफ टेंडरिंग, उसमें हमारा कॉन्ट्रैक्टर को ये पता चलने देना चाहिए कि एक एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट मॉनिटर भी एग्जिस्ट है बोल करके। अब तो वो रूल को अब तो यहाँ बताता नहीं है। तो इसलिए हम लोगों का सजेशन है इसको स्ट्रिक्ट एडहेरेंस और स्ट्रिक्ट लागू कीजिए अब अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट में। इफ़ यू से इट इज़ यू आर डूइंग ए गुड गवर्नेंस, तो अगर आप गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस अरुणाचल में चल रहा है तब तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का ये सर्कुलर को एडॉप्ट करो। ये हम लोगों का अपयोग का तरफ से हम लोग आपको सजेस्ट दें स्टेट गवर्नमेंट को। नहीं होगा, इसको एडॉप्ट नहीं करने का मतलब जो है हम लोग का यही मानना होगा कि गुड गवर्नेंस अरुणाचल में कभी नहीं है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग अपयोग का तरफ से ये भी सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, आपने व्हाइट पेपर अगर आप ईयर ऑफ यूथ, ईयर ऑफ एजुकेशन, जीरो टॉलरेंस को हम लोग को आप गवर्नमेंट अपना स्पोक्स पर्सन का थ्रू से आप 1 by 1 हम लोगों को नहीं बताने से, हमारा अरुणाचल का सिटीजन को नहीं इंफॉर्मेशन पास करने से, आप सही एड्रेस नहीं करने से, हम लोग अपयोग का तरफ से
स्टेट गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करता है, आप ये जीरो टॉलरेंस, ईयर ऑफ यूथ, ईयर ऑफ एजुकेशन, ये सब को अनाउंसमेंट किया वाला को आप विड्रॉ कीजिए, विड्रॉ इट। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स our state government should have a big year on us. Do withdraw us, unless if you cannot show in white paper our announcement has been fully addressed or not. इसको हम लोग सीधा हमारा अपीओ का तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को सजेस्ट दे रहा है, और हम लोग 18 फिलर को अर्जेंटली रिमूव करना है, ये हम लोग का स्पेसिफिक डिमांड है। तो इन दैट वे आई कंक्लूड माय डेलिब्रेशन। थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स, थैंक यू सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, थैंक यू सो मच।